हम लोग इस क्लास के अंदर क्लास 12 के इतिहास हिस्ट्री पेपर जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ है उन सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को लेंगे, कवर करेंगे। और इसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उसको भी कवर करेंगे। तो हम लोग इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। जो क्लास 12 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है उनके आने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। तो उनको आप ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाइए। वैसे बच्चे जो 12 में 2023 के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हैं इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं, आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र भीष्म कहा जाता है। इस तरह से पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी भीष्म, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के अंदर हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगे है महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मेरे दोस्त महावीर का जन्म जो हुआ था वो कुंडल वन में हुआ था। और ये कुंडल वन कहाँ है? वैशाली के अंदर। एक कुंडग्राम है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जहाँ पर कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। वैसे ये जो प्रश्न पूछा था महावीर का जन्म, तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन में। और ये कुंडल वन कहाँ पर है? वैशाली के अंदर। नेक्स्ट है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ध्यान रखिएगा, अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। और अकबर के अभिभावक, इसको भी ध्यान रखिएगा, अकबर के अभिभावक जो थे वो बैरम खां थे। अकबर के अभिभावक बैरम खां। अकबर मुगल काल के अंदर पहले शासक हुए जिसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। अकबर के शासन काल में नवरत्न रहा करते थे। आगे है अकबरनामा की रचना किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया। अकबरनामा की रचना किसने किया है? अबुल फजल। आगे है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद बनाया था दिल्ली से बदलकर। आगे है ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ताजमहल यमुना नदी के किनारे। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। और ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया, शाहजहां के द्वारा। आगे देख लेते हैं और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगर बात कर रहे हैं भारत के पहले मुगल बादशाह तो बाबर थे। बाबर ने ही 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। इस तरह से भारत में पहले मुगल शासक कौन हुए? बाबर। और अंतिम मुगल बादशाह कौन हुए? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? देखिए अभी इसके बारे में बताया ही और यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। भारत के पहले मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। आगे है क्वेश्चन शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में। इसको भी ध्यान रखिएगा, निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में। आगे है भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में शुरू किया था रामानंद ने। भक्ति आंदोलन की शुरुआत उत्तर भारत में किसने किया था? रामानंद में। वैसे भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई है सबसे पहले दक्षिण भारत में हुई है। आगे क्वेश्चन है संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ? संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ? वाराणसी में। और इसी कबीरदास का एक प्रसिद्ध पुस्तक का ध्यान रखिएगा, बीजक। ये पूछा गया है, आगे देख लेंगे। बीजक किसकी कृति है? कबीरदास का। आगे क्वेश्चन है भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था?
ध्यान रखिएगा, भारत आने वाला पहले यूरोपियन थे पुर्तगाली, जो 17 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट में आए थे। भारत आने वाले पहले यूरोपियन यात्री कौन थे? पुर्तगाली, 17 मई 1498 में केरल के कालीकट में आए थे। और इनका इस यूरोपीय जो किस देश से आए थे? तो पुर्तगाल से आए थे और इनका नाम था वास्को डी गामा। प्लासी की लड़ाई कब हुई? प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में 23 जून को, ये भी ध्यान रखेगा, 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। आगे है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। और 1793 ईस्वी में जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, इसी का दूसरा नाम है जमींदारी प्रथा, कॉर्नवालिस का कोड, है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी प्रश्न है 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी की रानी थी। झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 ईस्वी की क्रांति में। आगे है, वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर, बिहार, जगदीशपुर के रहने वाले थे, और इसी जगदीशपुर से इन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति से में नेतृत्व किए थे। आगे है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इस असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था, और इसी असहयोग आंदोलन को भारत में पहला जन आंदोलन भी कहा जाता है। किसके विरोध में किया गया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला जन आंदोलन शुरू किया गया था। और इसी असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। नमक आंदोलन, इसी का दूसरा नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में हुआ था। नील सत्याग्रह, नील आंदोलन, इसी का दूसरा नाम है चंपारण सत्याग्रह, 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1916 ईस्वी में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था, अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फूट हुआ था 1907 ईस्वी में गर्म दल और नरम दल के रूप में, और लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, वो दोनों का मिलन हो गया। ध्यान रखिएगा, 1916 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। क्या काम हुआ था? कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल का पुनर्मिलन हुआ था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, तहकीक ए हिंद किसकी वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद ये अलबरूनी की वृत्तांत है। ध्यान रखिएगा, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा का वृत्तांत है? अलबरूनी। और अलबरूनी भारत में मोहम्मद गजनबी के साथ आए थे। नेक्स्ट है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ? ध्यान रखिएगा दोस्तों, संथाल विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू दो भाइयों के द्वारा किया गया था 1855 में। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। किसके द्वारा किया गया था? सिद्धू एवं कान्हू नामक दो भाइयों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने महलबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, गवर्नर जनरल ये डलहौजी है। डलहौजी का योगदान है महलबाड़ी व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिद्धू एवं कान्हू। सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? 1875 में। दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था 1875 में, और इसकी जो रिपोर्ट सौंपा गया था ब्रिटिश सरकार को 1877 में। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था?
छबीली, मनु और मणिकर्णिका, ये सभी नाम किसका था? रानी लक्ष्मीबाई का। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अवध में बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 ईस्वी की तात्कालिक कारण जो था वो चर्बी वाले कारतूस की घटना थी। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति राजगीर के अंदर हुआ था। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रावे पाकू। रावे पाकू, देखिए ये जो है चारों बौद्ध संगति है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। पहला बौद्ध संगति राजगीर के अंदर, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली के अंदर, तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा के अंदर और चौथा बौद्ध संगति ये कुंडलवन के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 में, श्वेतंबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, श्वेतंबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतंबर में यानी श्वेत कपड़ा पहनता है और दिगंबर में नग्न अवस्था में रहता है। ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का शासनकाल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। अकबर का पूछे 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, ये अकबर का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अकबर का 1556 से 1605। और आगे ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक ये हुमायूं का शासनकाल था, हुमायूं। और 1526 से लेके 1530 ये बाबर का शासनकाल था। इस तरह से चारों का ऑप्शन हम बता दिए। बाबर 1526 से 1530, 1530 से 1556 हुमायूं, 1556 से लेके 1605 अकबर और 1605 से 1627 ये जहांगीर का। अब जिसका भी पूछे आगे एग्जाम में आंसर कर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब होता है धर्म। ध्यान रखिएगा, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? धर्म। नेक्स्ट है, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हेमू को हराया था। पानीपत के दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतल क्या था? तो जीतल एक प्रकार का सिक्का था। जीतल क्या था? एक प्रकार का सिक्का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध यानी महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध कहे या महाभारत का युद्ध, इसको किसने जीता था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पांडवों ने जीता था कौरवों को हरा के। कुरुक्षेत्र की लड़ाई यानी महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। और ये कुरुक्षेत्र जो वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया है? ये मोहनजोदड़ो का पूछा जा रहा है सवाल। मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में रखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर? बंगाल में। और किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा।
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कहाँ पर, बंगाल में, किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा का खोज किसके द्वारा, 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी के द्वारा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। वर्तमान समय में ये हड़प्पा जो है पाकिस्तान के अंदर चले गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस कलिंग की लड़ाई को सम्राट अशोक ने जीता था और इसी लड़ाई के बाद अशोक ने अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा किया था। कलिंग की लड़ाई के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और यहाँ तक कि अपने पुत्र एवं अपनी पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए उनको श्रीलंका भी भेजा। बात करें दोस्तों सम्राट अशोक, ये मौर्य वंश का तीसरा सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। कलिंग की बात करें तो कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक किस वंश का राजा था। देखिए अभी पीछे जो चर्चा की वही क्वेश्चन है। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक हुआ। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया है गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। नेक्स्ट है मुद्राक्षस किसकी रचना है, तो मुद्राक्षस विशाख दत्त की रचना। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। ईरान का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, नेपोलियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल के अंदर। ध्यान रखिएगा कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, और ये लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल में। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्फी किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्फी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। हम्फी की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई के द्वारा किया गया था। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था विजयनगर साम्राज्य के स्थापना। विजयनगर वर्तमान समय में ये कर्नाटक के अंदर है और इसकी राजधानी हम्फी हुआ करती थी। किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। अभी पीछे बताएं दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है अमुक्त माल्यदा किसने लिखा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आयंगर व्यवस्था संबंधित है। आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और ये आयंगर व्यवस्था की शुरुआत कृष्णदेव राय के द्वारा ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध परिषद किसके शासन काल में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर आप लोग से इसके अलावे भी पूछे पहला दूसरा तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अक पहला जो हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में, दूसरा जो हुआ था कालाशोक के शासन काल में, तीसरा जो हुआ था अशोक के शासन काल में और चौथा जो हुआ था वो कनिष्क के शासन काल में। पूछा क्या जा रहा है चौथी बौद्ध परिषद किसके शासन काल में हुआ था, तो कनिष्क के शासन काल में। हुआ कहाँ पर था ये भी ध्यान रखिएगा, ये कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किस संत ने किया था। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवंडी किसका जन्म स्थान है। ध्यान रखिएगा दोस्तों तलवंडी ये गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थल कहाँ है, तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। बीजक ये कबीरदास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ध्यान रखिएगा कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासन काल में आया था 1608 ईस्वी में।
और यहाँ पर व्यापार करने के लिए कैप्टन हॉकिंस आया था, जिनको व्यापार करने की अनुमति नहीं दिया गया। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के शासनकाल में 1608 ईस्वी में। इनको यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इसी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। और ये लाला लाजपत राय ने ही साइमन कमीशन का विरोध भी किया था। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगर हम लोग बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने ही एक प्रसिद्ध नारा दिया है, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रत्येक वर्ष जयंती जो मनाया जाता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? ध्यान रखिएगा, 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। और इसी दिन चिल्ड्रन डे यानी कि बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था। और इसी कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। और 1942 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। अगस्त क्रांति कब हुआ था? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा किया गया? सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। कहाँ पर किया गया था? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। कहाँ पर? ढाका में। और भी क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं उसको भी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में बंग भंग आंदोलन हुआ। इसी बंग भंग आंदोलन का दूसरा नाम है स्वदेशी आंदोलन। इसी का एक और नाम है दोस्तों बहिष्कार आंदोलन। यानी बहिष्कार आंदोलन, बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, ये तीनों एक ही है। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में 1905 ईस्वी में, बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन का रद्द कब किया गया? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए। और लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जानते हैं, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्मदिन दोनों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों महापुरुष का जन्मदिन कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। और जन गण मन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसको गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। हम लोग बात कर ले दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत, ये है वंदे मातरम। इसको पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में 1896 में। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको गाने में कितना समय लगता है? तो ध्यान रखिएगा 65 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान में हुआ, जीरादेई में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीरादेई में। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? जीरादेई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को
भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था और इसी दिन अंगीकार भी कर लिया गया भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसी का दूसरा नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को वापस करी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। सर के साथ यहाँ पर नाइट भी याद रखिएगा। सर नाइट की उपाधि किसने वापस करी थी अंग्रेजों को? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। इसी का दूसरा नाम है काला कानून। इसी का एक और नाम है नो अपील नो दलील नो वकील का कानून। ये भारत में कब आया? 1919 ईस्वी में आया था। इसमें इस अधिनियम के द्वारा किसी को भी पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था बिना किसी जुर्म के, इसलिए इसका नाम काला कानून रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? दोस्तों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और इसी दिन ये निर्णय हो गया अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू कर दिया जाए। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे पेंथिंग लॉरेंस भी थे, AB अलेक्जेंडर भी थे और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे। इस तरह से ये तीनों इनके सदस्य थे। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी थे। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 1950 ईस्वी में गणतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र हुआ। नेक्स्ट है भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर इसी प्रश्न में रहता भारत का पहला वो भारतीय वायसराय अंतिम कौन था, तो WC राजगोपालाचारी। इस प्रश्न में भारतीय जुड़ा रहता तब WC राजगोपालाचारी होता, लेकिन भारतीय नहीं है। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय, ये भारतीय का चर्चा नहीं किया गया, इसलिए इस प्रश्न का हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। कहाँ पर हुआ? मुंबई के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। ये पीछे बताए थे, जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तीनों नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ये भी ध्यान रखिएगा, सिंधी भाषा का शब्द है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कर्निघन को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, यानी जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कर्निघन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन, हड़प्पा का उत्खनन किया था किसके द्वारा? हड़प्पा का उत्खनन पीछे अभी पढ़ाए थे दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के अंदर है। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। दोस्तों ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का भारत में सर्वाधिक स्थल गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सर्वाधिक स्थल कहाँ पर है? गुजरात में।
वैसे हड़प्पा का सर्वाधिक स्थल पाकिस्तान में चले गया है, लेकिन भारत में पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में सर्वाधिक स्थल कहाँ पर है, तो गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? ये पीछे बताए दोस्तों, गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर, गंगा, सोन और पुनपुन, और ये गंगा, सोन, पुनपुन ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया? गंगा, सोन और पुनपुन। किसके द्वारा किया गया है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना? उदयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास का पहला स्वर्ण काल ये गुप्त काल को कहा जाता है, पहला। वैसे इस प्रश्न का भी सही आंसर गुप्त काल ही हो जाएगा। इसमें प्रश्न में दूसरा रहता तब वो होता है मुगल काल। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास का पहला स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है 3रे मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाया था। चाणक्य यानी कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन, इनमें से सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया टर्मिनस की स्थापना किस शैली का उदाहरण है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये नव गौथिक शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? नव गौथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया था? कब हुआ था? 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। 1911 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था, और 1911 ईस्वी में ही इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम मुंबई आए थे, यानी कि समुद्री रास्ते में भारत जो आए थे तो वो पहले मुंबई में आए थे, और उसी के स्वागत में 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुआ। मुंबई से थाने के बीच में पहली बार रेलगाड़ी चली 34 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, किसने चलवाई ये भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। 9 जनवरी को भारत में प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, और अप्रैल तक 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक ये चला। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर वहां पर समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस सत्याग्रह को अंत किया। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों दांडी यात्रा। इसी का दूसरा नाम क्या है? दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे एमजी रानाडे। ये भी ध्यान रखिएगा, एमजी रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है दांडी मार्च। दांडी किस राज्य में है ये भी पूछा जाता है, तो गुजरात के अंदर है। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों तीन कठिया पद्धति। भारत में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह। भारत में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। कब? 1917 ईस्वी में। इसी का दूसरा नाम है तीन कठिया पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? मार्च 1931 में हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन का दूसरा नाम है व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और सातों के साथ अंग्रेज थे। भारत के लोग चाहते थे इसमें 1-2 लोग भारतीय भी शामिल हो, लेकिन शामिल नहीं किया, इसलिए इसका विरोध भारत के लोगों ने कर रहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को 2022 के अंदर हिस्ट्री पेपर में जो बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम हुआ था वो पूरा डिटेल के साथ बताएं और इसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएं। सिर्फ हमारे क्लास को आप लेते कंटिन्यू करते रहिए। यहाँ से हम पूरी संभावना है कि आपको कम से कम 70% मार्क्स हम दिलवा देंगे, है ना। और इसके पहले भी हम 4 डिस्कस करा चुके हैं जो कि ऑफलाइन में पढ़ाए थे, वो भी हम अपने यूट्यूब के चैनल पे डाले हुए, उसको भी पूरा डिस्कस देख लीजिएगा। वहाँ से लगभग 500 क्वेश्चन आपका बन जाएगा आपका अपना। और याद करने की जिम्मेदारी हमारी, याद कैसे होगी हमारी? आपको याद करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में फिर से अगले दिन आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।